नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रनिंग के बारे में 2 से 3 बहुत कमाल की बातें बताने वाला हूँ, जो कि जिसको उपयोग करने से आपको आपके रनिंग में बहुत मज़ा आएगा और मैं उसको बहुत यूज़ करता हूँ। और रनिंग के लिए मैं आप दोस्तों को एक चीज़ बताऊँ कि रन करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे। आपकी एज कोई भी हो, आपका वेट कोई भी हो, आप एकदम स्लो स्पीड से तो रन कर ही सकते हो। और रनिंग करने से एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको कमाल के बताऊंगा कि मेरा वेट जैसे 60 केजी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 60 केजी वेट जो है वो मेरे शरीर का ही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मेरे दिमाग में जो विचार चल रहे हैं ना, उसका भी वेट होता है। आपको अजीब लगेगा, लेकिन हमारे माइंड के अंदर जो कंटिन्यूस विचार चल रहे हैं ना, उसका भी कोई कुछ ना कुछ तो वेट होता ही होगा दोस्तों। और ये 60 केजी के अंदर वो भी शामिल है। तो जब हम रन करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जितने भी विचार चल रहे होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले विचारों का वेट कम होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन जाके जो हमारे काम के नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ, वो विचारों को जला देता है और बहुत कम विचार रहते हैं रन करने के टाइम। दूसरा, जब विचारों का वेट कम होता है, उसके बाद वो ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है, उसके बाद वो बॉडी की फैट के ऊपर काम करता है, मेरा ऐसा मानना है। और उसके बाद मतलब देखो, रन करने से सबका वेट कम होता है, चलने से वेट कम होता है, उसमें यही होता है। क्योंकि और देखो, रन करने के बाद हमको बहुत अच्छा महसूस होता है। पोस्ट रन हमेशा बहुत अच्छा होता है। जैसे आज आपने मतलब 12 किलोमीटर दौड़ा, 13 किलोमीटर दौड़ा, उसके बाद या 2 किलोमीटर, कुछ भी आपकी बॉडी को जो यूजुअल नहीं है उससे ज़्यादा आपने कुछ किया, तो उसके बाद आपको अच्छा लगता है। रीज़न, क्योंकि विचारों का वेट जो है ना, मैं बोलूँ वो तो आधा हो जाता है। और वो वेट कम होने के बाद का ही जो मज़ा है, वो ही मज़ा है, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी दिखने लगती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे बीच में जो एक विचारों का वो होता है ना, वो कम हो जाता है, तो चीज़ें साफ दिखती है, ठीक है। तो रनिंग के दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको मैं 3 बातें बताऊंगा रनिंग के टाइम जो कि ध्यान रखनी है, और वो ध्यान रखने से आपको आपके रन में बहुत मज़ा आएगा। पहली बात, जब भी आप रन स्टार्ट करो, तो सबसे पहले एक डिसीज़न लो कि आज मैं एक टाइम नक्की करो कि जैसे मैं 10 मिनट दौड़ूंगा या आधा घंटा दौड़ूंगा, 1 घंटा दौड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। जो टाइम डिसाइड किया है, कितनी भी कम स्पीड से आप दौड़ो, लेकिन वो जो टाइम डिसाइड किया है उतना दौड़ना ही है। वहाँ पे कहीं पे भी रुकना नहीं है। आप जैसे चलने की भी स्पीड से कम स्पीड में आप दौड़ो, लेकिन जो टाइम डिसाइड किया है वो टाइम को दौड़ना ही है आपको। जैसे 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, मैं ज़्यादातर जैसे मैं डिसाइड करता हूँ 1 घंटा, तो उसके ऊपर थोड़ा करता हूँ। तो एक माइंड सेट बनता है। यहाँ पे स्पीड का कोई मतलब नहीं है, कितना किलोमीटर आप दौड़े उसका भी मतलब नहीं है, लेकिन आप एक डिसीज़न लो कि मेरे को इतना दौड़ना है, तो उतना दौड़ना ही है, ठीक है। दूसरी बात, जब आप रन करते हो तो हम हमारे पैर जैसे रखते हैं, हम रन करते हैं, तो आप ऐसा फील करो कि बहुत हल्के से पैर रखो। आप एकदम हल्के से, एकदम हल्के से, धीरा धीरा, मतलब एकदम हल्के से, भले ही कम स्पीड हो, धीरे से, मतलब धीरे धीरे ज़मीन पे पाँव रखो, जैसे आपका पैर ज़मीन को छू रहा है और आपको मज़ा आ रहा है। मतलब फील करो ये सारी। देखो दोस्तों, फीलिंग चेंज करने से बहुत सी चीज़ें बदलती है। और एक फ्लो में आप जब ऐसे आ जाओगे ना, आपको अपना बॉडी बहुत हल्का लगेगा, जैसे आपको लग रहा है कि आप तैर रहे हो। ऐसे स्मूथ रन आपका होगा। तो जितना हो सके उतना हल्का पैर, नीज़ के आपका जो घुटने है उसके ऊपर भी वज़न कम आएगा। जो जिन लोगों को घुटनों की तकलीफ़ है उनको भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो हमारा सोचने मात्रा से होती है। हम रन करते हैं, हम कुछ भी सोचते हैं,
हमारा मतलब दिमाग कहीं पे भी जाता है तो यही सोचना है कि मैं बहुत हल्के से प्यार से पाँव रख रहा हूँ, एक के बाद पैर रखो, बहुत हल्के से पाँव रखो, ठीक है। और तीसरी बात, एक ब्रीदिंग की रिदम बनाओ। जैसे मैं आपको एग्जांपल अपना दूंगा कि मैं जब रन करता हूँ तो मैं मुंह बंद रखता हूँ, हमेशा मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ, लेकिन मेरी जो रिदम बनती है मैं आपको अभी एग्जांपल के लिए मुंह से बता रहा हूँ, ये बनती है। ये एक रिदम, आपकी ब्रीथ की एक रिदम होनी चाहिए, एक रिदम, बस वही रिदम से आप जो भी आपको सेट होती है, जो रिदम आपको सेट हो रही है वो रिदम को ध्यान में रखो और उसके साथ बहते जाओ, उसके साथ रन करते जाओ, धीरे 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 धीरे। कॉन्शियस ब्रीदिंग भी आपका होगा, रनिंग भी होगा, आप हल्के से पाँव रखोगे और बहुत सारे यहाँ पे जो विचार चल रहे हैं ना वो बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी बॉडी को, हम सबको बैठना, सोना, सोचना, बातें करना अच्छा लगता है क्योंकि माइंड एक रिलैक्स मोड में है। जब आप रन करोगे ना तो उसको उतनी छूट नहीं मिलेगी और पहले उसको भी पता नहीं है क्योंकि रन करने के बाद उसको भी बहुत मज़ा आता है क्योंकि बॉडी हल्का हो जाता है, उसके ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है, उसको भी आनंद आता है, अपने माइंड को भी आनंद आता है। लेकिन उसकी हैबिट नहीं है ना तो वो अपने को पहले रोकती है। तो एक बार डिसीज़न बना के हमने स्टार्ट किया, फिर उसके ऊपर लगे रहना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये मेरा छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही रनिंग के बारे में, ब्रीदिंग के बारे में बहुत सारी बातें हम करेंगे। और अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और आपके दोस्त या आप जिनको प्यार करते हो, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो उनके साथ भी शेयर कर दो क्योंकि देखो दोस्तों जो भी अच्छा लगता है उसको हम शेयर करते हैं ना तो वो हमारी लाइफ पे और अच्छी चीज़ें आती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पे ही अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। गुड डे, बाय, नमस्कार।